हाँ दोस्तों, आइए, ये भी हमारी वाराणसी आ रही है शिवम स्टूडियो के प्रबल सौजन से। मैं सचिन दीवाना, गांव मेहमदपुरा से। बात उस समय की है जिस समय पांचाली द्रौपदी हथनापुर के बीच खड़ी है उस भरी सभा में, और दुष्ट दुराचारी उस माँ के चीर को खींच रहा है। तो भीष्म पितामह की ओर निगाह करके बोली है द्रौपदी, पितामह, आज गंगा पुत्र भीष्म मेरे सामने बैठा है और ये पापी मेरा चीर खींच रहा है। तो भीष्म पितामह से बोली है, अरे सुनो पितामह बात, सुनो पितामह बात, हते तुम गंगा अवतारी। पितामह, जिसकी कभी मौत नहीं हो सकती, वो जब चाहेगा तब अपनी मृत्यु मांग सकता है, लेकिन आज उसी पितामह के सामने ये दुराचारी मेरी साड़ी खींच रहा है। और आप गुरु द्रोणाचार्य, आप भी देख रहे हो। द्रौपदी बोली है, पितामह, आरे आते तुम गंगा अवतारी, आजो जग में देख रहे नाथ खिंच रही दुखिया की साड़ी। आजो जग में देख रहे नाथ खिंच रही दुखिया की साड़ी। ए लाला बेटा भूपेंद्र, सफेद अंग पर वस्त्र हैं, सफेद ही दाढ़ी, लेकिन पितामह की तरफ निगाह करती है द्रौपदी। आंखों से जलधारा बह रही है, कह रही है, पितामह, आज उस छत्री के सामने मेरी साड़ी चेगी, जिस छत्री के एक तीर के मारे देवता तलक थत्तर कांपते हैं। आरे खिंचेगी दुखिया की साड़ी, मेरे 5 पति बैठे हैं, बैठी प्रजा सब सा, मेरे 5 लेकिन श्रोता ध्यान रहे, भीष्म पितामह दुर्योधन से ये कह देते, दुर्योधन ये काम मत कर, दुशासन की ओर एक उंगली का इशारा कर देते, तो उस कमीन की इतनी औकात नहीं थी कि उस दुखिया की साड़ी को एंच लेता। लेकिन भीष्म पितामह की गर्दन नीचे है। उस समय वो अबला आज अपने भैया को बुला रही है। किसको? अरे खिंचेगी आज मेरी साड़ी, अरे खिंचेगी आज मेरी साड़ी,
मेरे 5 पति बैठे ही बैठे गंगा अवतार। ए बेटा 5 पति बैठे ही बैठे गंगा अवतार। आरे आत तब द्रौपदी ने जोड़े, आरे आत तब द्रौपदी ने जोड़े। ओरे दीन बंद भगवान बिलखते द्वारे पे छो। मेरे धर्म के कृष्ण मेरे भ्रात बिलखते द्वारे पे छो। ए मोहन जिस समय उस बड़े दरबार में साड़ी खींच रही थी, दुशासन खींच रहा था, लेकिन कोई उसकी साड़ी बचाने की जगह गर्दन सबकी नीचे झुक गई। 5 पांडवा देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। आज तीनों लोगों के स्वामी जब कन्हैया को बुला रही है द्रौपदी, तो कन्हैया कह रहे हैं रुक्मिणी अब हट जा, देख क्षीर सागर से चले हैं प्रभु, छोड़ दिया उस मोह माया को। और जैसे ही खड़े हुए आदेश किया है गरुड़, अब देरी मत करे रे, सुन ले मेरी बात। आरे खिंच रही बहना की साड़ी, आरे खिंच रही बहना की साड़ी। आरे जो हम तो ना जाए करेगी हंसी रे विरजासन। ए लाला जो नहीं हम तो जाए हंसी करे विरजा सब सार। आरे श्याम सेनापुर में आए। बात उस समय की थी जिस समय कन्हैया के उंगली से रक्त बह रहा था। इसी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और उसकी उंगली पर बांध दिया। लेकिन श्याम सुंदर ने यह कह दिया था बहन कुछ मांग ले, तो उस द्रौपदी ने यह कह दिया था भैया जा दिनों पे विपदा पड़ेगी या समय मिलेगा तो मैं मांगूंगी नहीं, उस दिन तुम्हारे लिए आवाज लगाऊंगी, दौड़े चले आना। आरे बढ़ाए दई बहना की साड़ी, आजो देवता पुष्प बरसाए बज रही यमलोकन ताली। आज देव पुष्प बरसाए बज रही यमलोक ताली। भक्तो हस्तिनापुर के बीच श्यामनी को तब दिखलायो।
भूपेंद्र हस्तिनापुर के बीच श्याम ने कौतिक दिखलायो।